जय हिंद। आज अपन बात करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो करंट अफेयर के रिवीजन क्लासेज हैं उनके अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से आपको। पहला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों के अंदर जो गोल्फ के अंदर जो सिल्वर मेडल जीता है फर्स्ट भारतीय महिला है अदिति अशोक। 19वें एशियाई जो खेल है वो चीन के हांगझोउ के अंदर हो रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड है शस्त्रम रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। शस्त्रम रामानुजन पुरस्कार जो है 2023 में किसको दिया गया है? रुई किसियांग झांग को जो है ये मेडल दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है मालदीव के राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? हाल ही में मालदीव के जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है हाल ही में पास हुआ है, तो ध्यान रखना है कौन सा ये जो है संविधान संशोधन था और बिल जो है ये कौन सा था। तो 101वां जो है संविधान संशोधन था और टोटल 128 बिल जो है आ चुके हैं। कोई मतलब इनमें से जो है 128 में से कुछ जो बिल हैं रिजेक्ट हुए हैं, कुछ पास हुए हैं। तो अभी तक जो है लास्ट जो पास हुआ है वो 106 नंबर का हुआ है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 128 नंबर का ये बिल था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में KN शांता कुमार। ठीक है, लाल पेन से लिख रखा है इसलिए आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। KN शांता कुमार को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? तो ये कोरिको और विस्मैन, ध्यान रखिएगा। कोरिको ये हंगरी की है और ये विस्मैन साहब जो हैं ये USA के हैं, ध्यान रखना। पूरा नाम है कैटालिन कोरिको और ये है ड्रू विस्मैन। देश का फर्स्ट जो है सोलर जो है रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर हुआ है। देश का पहला है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। प्रमुख पद पर कौन नियुक्त करे गए हैं? तो रघु श्रीनिवासन। आगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया है? तो पियरे फ्रैंक और एनी, ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। पियरे फ्रैंक और एनी, फुल फॉर्म भी आपको ये फुल नाम भी आप देख सकते हैं, पियरे एगोस्टिन और फ्रैंक क्रॉस एनी एल हुइलियर। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। प्राग चेक गणराज्य, ठीक है, चेक रिपब्लिक देश की जो प्राग राजधानी है उसमें जो है विश्व सड़क कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है, वो भी 27वें नंबर की। ये नंबर भी देख के पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये जो है संप्रीति जो 11 है संयुक्त अभ्यास है, ये किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मेघालय के अंदर ये आयोजित हुआ है। भारत का जो है उत्तरी पूर्वी राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जो है मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गाला अवार्ड जो है किसे दिया गया है? और फर्स्ट महिला है भारतीय, ये फर्स्ट भारतीय महिला है सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 19वीं एशियाई खेल के अंदर जो है 5000 मीटर दौड़ के अंदर जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पारुल चौधरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19वीं एशियाई खेल आपको ध्यान रखना है, चीन के अंदर आयोजित हो रहे हैं ये 19वीं एशियाई खेल, ठीक है। तो पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जो है वैश्विक राजदूत नामित किया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर को जो है नामित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को बनाया है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत, ठीक है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के शाहरुख खान जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं और वैश्विक राजदूत जो है सचिन तेंदुलकर है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। रसायन विज्ञान 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर इसका। उसके बाद है 19वें जो एशियाई खेल है उसके तीरंदाजी स्पर्धा में जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्योति सुरेखा, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा नाम, ज्योति सुरेखा ओजस देवताले। ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले को जो है 19वीं एशियाई खेल में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने भी जो है भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता है और भाला फेंक में अन्नू रानी ने भी जो है स्वर्ण पदक जीता है। साहित्य 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फोसे को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नॉर्वे के रहने वाले हैं।
लोकप्रिय व्यंजन जो कलारी, ये पनीर है, कलारी जो है ये पनीर है, इसको जीआई टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा पूछा जाएगा प्रश्न कि कलारी जो पनीर है जीआई टैग दिया गया है, ये कौन से जो है राज्य के अंदर है या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद में है नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है हाल ही में, तो नोबेल जो शांति पुरस्कार है ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली है नरगिस मोहम्मदी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 19वीं एशियाई खेल के अंदर जो है 2023 में हॉकी के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता है, हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार के 3 नए जिले, राजस्थान सरकार ने पिछली बार जो है 19 नए जिले बनाए थे और अभी हाल ही में जो है 3 नए जिले और उसने जो है बनाए हैं। तो कौन कौन से हैं 3 नए जिले? मालपुरा बनाया गया है टोंक में, सुजानगढ़ जो है बनाया गया है, कुचामन बनाया गया है, तो 3 नए जिले और ऐड हुए हैं। तो कुल अब राजस्थान में जिले हो चुके हैं 53 जिले हो चुके हैं राजस्थान में। कुल संभाग जो हैं वो 10 हो चुके हैं। पहले कितने थे? तो पहले 33 जिले थे और संभाग जो थे वो 7 थे, तो अभी संभाग हो चुके हैं 10 और कुल जिले हो चुके हैं 53। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। पारंपरिक जो पनीर है, अभी जो है कलारी पनीर आया था जम्मू कश्मीर का, और ये पारंपरिक जो पनीर है चुरपी, चुरपी को भी जीआई टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, उत्तरी पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी कौन सी है बताइएगा आप। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेमा खांडू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है, पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ये ईटानगर है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने जो है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया है, किसके विरुद्ध चलाया है? तो इजराइल के विरुद्ध चलाया है। फिलिस्तीन के जो आतंकी संगठन है हमास, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये इजराइल के विरुद्ध चलाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 19वीं एशियाई खेल 2023 के अंदर जो है कुल पदक भारत ने कितने जीते हैं? भारत ने जो है टोटल कितने पदक जीते हैं 19वीं एशियाई खेल के अंदर? तो 107 जो है टोटल पदक जीते हैं। उसमें स्वर्ण पदक जो है, गोल्ड मेडल जो है वो 28 हैं और सिल्वर में जो मेडल हैं वो 38 हैं। अब आप टोटल करके बताइएगा कि 38 और 28 को टोटल करिएगा और उसमें और कितने टोटल करने हैं ताकि कांस्य पदक की जो है संख्या आ सके। तो आपको बताना है कि भारत ने जो है 19वीं एशियाई खेल में कांस्य पदक कितने जीते हैं। टोटल पदक मैंने आपको बताए 107, गोल्ड मेडल 28, रजत पदक 38। भारत का स्थान पूछा जाता है, भारत का जो स्थान है 4th नंबर पे है भारत का स्थान, और पहला जो स्थान है वो चीन का है, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ के अंदर भी जो है भारत 4th स्थान पे है। AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है, तीसरी बार ये बनाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं। भारत वायुसेना का जो है, भारतीय वायुसेना का 91वां जो स्थापना दिवस है, समारोह है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना जो दिवस है ये बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। दिख नहीं रहा होगा, लिख रखा है मैंने, लाल पेन से लिखा है, इसलिए कल इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस पूछे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और नौसेना दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है 2023 के अंदर? तो क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन जो है उसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में 1901 में जब नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे तो ये जो है 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जो अर्थशास्त्र का जो है ये 1967-68 में स्टार्ट किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चुनाव आयोग ने जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की जो है घोषणा की है, तो कौन कौन से हैं? मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और तेलंगाना है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जो है चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, ध्यान रखना है। भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जो है हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो न्यू जर्सी USA के अंदर। भारत के बाहर दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कंबोडिया के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। विष्णु भगवान का मंदिर है कंबोडिया के अंदर, और ये जो मंदिर है दूसरे नंबर का है भारत के बाहर, ये USA के अंदर है, न्यू जर्सी के अंदर। आगे चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं किसे बनाया गया है? श्रीलंका को जो है ये बनाया गया है, और भारत को जो है इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया है। JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली जो पहली महिला सामिया हसन जो है तंजानिया की राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा। और तंजानिया की जो राजधानी है वो दोदोमा है। आगे चलते हैं। छत्रपति जो शिवाजी महाराज हैं उनकी अगर अपन बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज मध्ययुगीन जो हथियार है इनका वागनक जो हथियार है इनका, ये भारत लाने के लिए जो है एक समझौता हुआ है, तो ये ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ है। वागनक जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मध्ययुगीन हथियार था। वागनक ये
ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो संवेदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां जो P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये यशोभूमि दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है, ध्यान रखना है। 9वां P20 शिखर सम्मेलन आयोजित यशोभूमि दिल्ली। चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो बांग्लादेश के अंदर हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और मुद्रा जो है इसकी टका है। शेख हसीना जो है यहाँ की प्रधानमंत्री है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और चीन की ये परियोजना है BRI, ठीक है, BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रारंभ किया है बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 141वीं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मुंबई भारत के अंदर हुई है। इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना कब होती है? तो 23 जून 1894 को स्थापना होती है। और पहले ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? तो एथेंस ग्रीस के अंदर खेले गए थे 1896 में, ध्यान रखना है। इसकी 141वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ होगी? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर होगी, भारत में। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया है भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब कौन सा चलाया था? तो ये चलाया था, उस समय चलाया था ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा चलाया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। उसके बाद चलते हैं आगे। विश्व कप इतिहास में जो है सर्वाधिक शतकों का जो है सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है। विश्व बैंक विकास समिति की जो 108वीं बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो मोरक्को के अंदर आयोजित होगी, मोरक्को के अंदर। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक मोरक्को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो है 2023 के अंदर भारत का जो रैंक है वो है 111वीं रैंक है भारत की, ठीक है। पिछली बार ये 107वीं थी, अब ये 111वीं रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है दर? तो ये 37% है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में जो है महिला श्रम बल भागीदारी जो है दर कितनी है? तो 37%। पहले कितनी थी? 32.8% और वर्तमान में ये जो है 4.2% बढ़ के 37% हो चुकी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। लॉरियस जो स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया है। और IOC, ठीक है, IOC 2028 में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति 2028 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर जो है ये होंगे, मतलब ओलंपिक की बात कर रहे हैं, जो ओलंपिक होंगे 2028 में ये लॉस एंजल्स के अंदर होंगे, USA के अंदर। और इसमें जो है ओलंपिक खेलों के अंदर शामिल किस खेल को किया है? तो क्रिकेट को शामिल करेंगे ये 2028 के अंदर। लॉस एंजल्स USA के अंदर जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें जो है क्रिकेट को शामिल करेंगे। 2024 के अंदर ओलंपिक कहाँ होंगे? तो पेरिस फ्रांस के अंदर जो है ये आयोजित होंगे। और 2020 के अंदर कहाँ हुए थे ओलंपिक? ये टोक्यो के अंदर हुए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिसमें भारत ने जो है 1+2+4 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले।